सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4, शब्द और वाक्य। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 4 शब्द और वाक्य का अध्ययन करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो चलिए बच्चों, व्याख्यान 1 की शुरुआत करते हैं। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ये आपको क्या दर्शाना चाहता है? सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है शब्द और एक सूरज का चित्र बना हुआ है। तो यह सूरज शब्द कैसे बना? तो उससे पहले हमें यह जानना होगा कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, सूरज, आधा स जमा उ, सु जमा आधा र जमा अ, र जमा आधा ज जमा अ, ज। तो ये मिलकर बन गया सूरज। आधा स जमा उ मिलकर बना सु। आधा र जमा अ मिलकर बना र। आधा ज जमा अ मिलकर बना ज। तो यह एक शब्द बन गया सूरज। नंबर 2 पर देखो, भालू। आधा भ जमा आ, क्योंकि भ के बाद आ की मात्रा दे रखी है। आधा भ जमा आ तो मिलकर बना भा। आधा ल जमा बड़ा ऊ मिलकर बना लू। तो क्या शब्द बना? भालू। आधा भ जमा आ मिलकर बना भा। आधा ल जमा ऊ मिलकर बना लू। तो इससे एक नया शब्द बना भालू। तो नंबर 3 पर देखो, दे रखा है पतंग। क्या दे रखा है? पतंग। आधा प जमा अ मिलकर बना प। आधा त जमा अंग मिलकर बना तन। क्या बना? तन। आधा ग जमा अ मिलकर बना ग। तो इससे क्या शब्द बना? पतंग। क्या बना? पतंग। अगला शब्द देखिए, आदमी। आ जमा आधा द जमा अ मिलकर बना आद। म आधा म जमा ई मिलकर बना मी। तो क्या शब्द बना? आदमी। बड़ा आ का मतलब आ, इसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो कोई भी शब्द नहीं आएगा। जमा द मीन्स आधा द। जब हम द के नीचे हलंत लगाते हैं तो वह आधा बन जाता है। द आधा द जमा अ मिलकर बना द। आधा म जमा ई मिलकर बना मी, आदमी। अगला शब्द है ग्रह। क्या है? ग्रह। आधा ग जमा री मिलकर बना गृही। क्या बना? गृही। आधा ह जमा अ मिलकर बना ह। तो एक शब्द क्या बना? गृही। अगला शब्द है पेड़। आधा प जमा ए मिलकर बना पे। अण जमा अ, आधा अण जमा अ मिलकर बना अण। तो इससे एक नया शब्द बन गया पेड़।
तो हमने यहाँ पर 6 शब्द सीखे। कैसे सीखे और क्या क्या सीखे? सूरज, भालू, पतंग, आदमी, गृही और पेड़। ये सभी शब्द है। अलग अलग ध्वनियों के सही मेल से ही शब्द बनते हैं। यही ध्वनियों का मेल सही नहीं है तो शब्द नहीं बनता। जैसे अगर जैसे कि अभी आपको मैंने शब्द बताए, सूरज, भालू, पतंग, आदमी, गृही और पेड़, ये सभी शब्द है। अलग अलग ध्वनियों के सही मेल से ही शब्द बनते हैं, अर्थात वर्णों के सही मेल से, सही क्रम से ही शब्द बनते हैं। वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। यदि ध्वनियों का मेल सही नहीं है, जैसे मान लो मैंने सूरज बनाया, मैंने लिखा आधा स जमा उ जमा आधा ज जमा में अ जमा आधा र जमा में आ, तो बन गया सूजर। तो सूजर कोई शब्द नहीं होता। अगर ध्वनियों का सही मेल नहीं होगा तो कभी भी सही शब्द नहीं बनेगा। जैसे द जमा आ जमा मी, तो क्या बना? द आमी। उसके बाद प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्या बना? द आमी। आ जमा मी जमा द, तो ये बना आमीद। क्या बना? आमीद। द आमी, आमीद। कभी आपने कोई ऐसे शब्द सुने हैं? क्योंकि यहाँ पर ध्वनियों का सही मेल नहीं बन रहा। अगला देखो, मी जमा द जमा आ बन गया मीद आ, तो यह भी ध्वनि का सही वर्ण नहीं है। अगला देखिए, द जमा मी जमा आ मिलकर बना दमिया, तो ये भी सही शब्द नहीं है। ये सभी शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है, पर इन्हीं ध्वनियों के सही मेल, जैसे कि आ जमा द जमा मी से बना आदमी शब्द है, क्योंकि इस शब्द का अपना एक अर्थ है। अब देखो, अगर मैंने इसको सही मेल बनाया तो उससे क्या बना? आदमी। आदमी शब्द सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या अर्थ है। अगर मैं आपको उल्टे सीधे अर्थ दूंगी, शब्द दूंगी, वर्ण दूंगी, तो आप उसका मतलब नहीं समझ पाओगे। जैसे द आमी, आमीद, मीद आ, दमिया, आदमी। आदमी शब्द को सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि ध्वनियों का सही मेल है, जिससे एक शब्द बना, तो उस शब्द का क्या नाम है? आदमी, क्योंकि इस शब्द का अपना एक अर्थ है। आप जानते हैं कि हम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उस पर वाक्य के नियम लागू हो जाते हैं। वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द स्वतंत्र होता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसमें क्या बताया गया है? आपको पता है, अगर हम 3 4 5 शब्दों का प्रयोग करें तो उससे वाक्य बन जाएगा। जैसे मैंने कहा, मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, तो मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 6 शब्दों का प्रयोग किया, तो उससे क्या बन गया? वाक्य बन गया। और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उस पर वाक्य के नियम भी लागू हो जाते हैं। वाक्य से बाहर होने के बाद शब्द स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का अर्थ है आजाद होता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द की स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाती है।
वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द की स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाती है। इस तरह शब्द की तीन प्रमुख विशेषताएं होती है। शब्द की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 पर देखिए क्या है। शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनता है। शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनता है। नंबर 2, शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। नंबर 1 पर क्या है? शब्द जो है विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनता है। नंबर 2 पे क्या है? शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का अर्थ है आजाद। शब्द क्या होता है? आजाद होता है। विभिन्न ध्वनियों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनाए गए अर्थवान एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की दो परिभाषाएं होती है। एक कौन सी है? विभिन्न ध्वनियों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनाए गए। अगर हमारे पास बहुत सारी ध्वनि है, हमने उसको सही क्रम में जोड़ा तो उससे क्या बना? एक अर्थ बनेगा। उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ बनेगा। एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। या इसकी एक और परिभाषा है, वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। कुछ और जाने, जैसे पनीर, मसाला, किशमिश, पिस्ता, गरीब, पर्दा आदि शब्द मूलतः हिंदी के नहीं हैं। ये अरबी, फारसी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। पनीर, मसाला, किशमिश, पिस्ता, गरीब, पर्दा ये शब्द हिंदी के नहीं है। ये अरबी और फारसी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। वाक्य। अब हम वाक्य का अध्ययन करेंगे। अब हमने शब्द के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि वाक्य क्या होता है। बातचीत करते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य शब्दों से बनते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही वाक्य है। वाक्य। बातचीत करते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी से बातचीत करनी है तब हम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? वाक्यों का प्रयोग करेंगे। ये वाक्य शब्दों से बनते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और बताइए कि कौन सा वाक्य सही है। क है तालाब कमल में खिला, ये गलत वाक्य है। इस वाक्य को देखकर बताइए क्या वाक्य सही है? है तालाब कमल में खिला। ख खिला में है तालाब कमल, यह वाक्य भी गलत है। खिला में है तालाब कमल। ग तालाब में कमल खिला है, ये वाक्य सही है। तालाब में कमल खिला है। कमल जो फूल का नाम है। ऊपर क और ख की रचनाओं को हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें ना तो शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार हुआ है और न ही इनका कोई अर्थ निकल रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको 3 वाक्य बताए। है तालाब कमल में खिला,
खिला में है तालाब कमल। तो जो पहला वाक्य था क और दूसरा वाक्य ख, इनको हम वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इनमें ना तो शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार हुआ है और ना ही इनका कोई अर्थ निकल रहा है। और जहां तक ग का प्रश्न है, जो ग वाक्य था, इनमें शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार तो हुआ ही है, साथ ही वक्ता जो कुछ कहना चाहता है वह भी पूरी तरह समझ में आ रहा है। इसे हम वाक्य कह सकते हैं। इसे हम वाक्य कह सकते हैं, अतः ध्यान रखिए। अब जो गो वाला वाक्य था, तालाब में कमल खिला है, तालाब में कमल खिला है, तो इसका प्रयोग हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार तो हुआ है, साथ ही वक्ता जो कुछ कहना चाहता है वह भी पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि तालाब में जो कमल का फूल है वो खिल रहा है या खिला है। इसे हम वाक्य कह सकते हैं, अतः ध्यान रखिए। वाक्य विभिन्न शब्दों के मेल से बनता है। वाक्य जो है विभिन्न शब्दों के, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे एक वाक्य बनता है। वाक्य में आने वाले शब्दों का क्रम उस भाषा के नियमों के आधार पर तय होता है। जैसे मान लो मैंने बोला मैं कल दिल्ली घूमने जाऊंगी। अगर मैंने ऐसे बोला कल दिल्ली घूमने मैं जाऊंगी, तो ये वाक्य सही नहीं है। मैं कल दिल्ली घूमने जाऊंगी। जैसे मैंने एक और वाक्य लिया कि मेरा नाम अमन है, अमन नाम है मेरा, तो यह वाक्य सही नहीं है। अगर मैंने बोला कि मेरा नाम अमन है, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला जो वक्ता है वो आपको क्या कहना चाहता है। वक्ता जो कुछ कहना चाहता है उसे वाक्य पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है। वक्ता जो सामने वाला जिससे आप बातचीत कर रहे हो, अगर वो आपको जो कुछ भी कहना चाहता है तो उसे वाक्य जो भी कहना चाह रहा है वाक्य के अनुसार आप अनुमान लगा सकते हो कि वक्ता क्या व्यक्त करना चाहता है। शब्दों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनी ऐसी रचना जो वक्ता के कथन को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है वाक्य कहलाती है। तो ऐसे ही वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों को निश्चित क्रम में जोड़कर, उसमें हमने क्या किया था, वर्णों को निश्चित क्रम में जोड़ा था जिससे शब्द बना था। लेकिन वाक्य में हमने क्या किया, शब्दों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनी ऐसी रचना जो वक्ता के कथन को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है वाक्य कहलाती है। हमने सीखा, तो इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा। नंबर 1, विभिन्न ध्वनियों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनाए गए अर्थवान एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। या इसकी एक और परिभाषा क्या है, वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। नंबर 1, विभिन्न ध्वनियों को निश्चित क्रम में जोड़कर बनाए गए अर्थमान एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं या वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। नंबर 2, वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द स्वतंत्र होते हैं। नंबर 2, वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द स्वतंत्र होते हैं। नंबर 3, भाषा के नियमों के आधार पर शब्दों के निश्चित क्रम से बनी वह रचना जो वक्ता के कथन को पूरी तरह से
व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। नंबर 3, भाषा के नियमों के आधार पर शब्दों के निश्चित क्रम से बनी वह रचना जो वक्ता के कथन को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। अब मैम आपको पाठ 4 शब्द और वाक्य व्याख्यान 1 से संबंधित गृह कार्य देना चाहती है। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4 शब्द और वाक्य। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1, गृह कार्य। मैम आपको क्या देना चाहती है? गृह कार्य। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द और वाक्य से संबंधित पृष्ठ संख्या 26-27 किताब में करो। गृह कार्य नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द और वाक्य से संबंधित पृष्ठ संख्या 26 और 27 किताब में करो। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।